जो लोग अपने घर में पेट डॉग्स रखते हैं उनके लिए बिल्कुल आम सी बात है कि उनका पेट उन्हें प्यार से चाट ले। सुबह उठते ही या ऑफिस से वापस आने पर उनका पेट डॉग एक्साइटमेंट में उनके फेस या हाथ को चाट लेता है। इसे प्यार का साइन माना जाता है और ज्यादातर केसेस में इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में यही छोटी सी आदत आपकी हेल्थ के लिए रिस्की भी हो सकती है। दिक्कत आपके पेट डॉग के प्यार करने में नहीं है बल्कि उनके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया में है। जब ये बैक्टीरिया आपकी स्किन या किसी घाव या फिर चोट पर चिपक जाता है तो ये इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। इतने खतरनाक कि इससे इंसान कोमा में जा सकता है और कुछ केसेस में उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ यूके की एक महिला के साथ। 52 साल की मंजीत नाम की महिला एक दिन अचानक अपने काम से घर लौट आई क्योंकि वो थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। परिवार वालों को लगा कि हल्की सी थकान होगी, लेकिन अगले ही दिन सुबह मंजीत अपने कमरे में बेहोश मिली। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें सेप्सिस नाम का एक इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इलाज के दौरान ही उनके दिल ने 6 बार काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वो कोमा में चली गई। इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि डॉक्टर्स को उनकी जान को बचाने के लिए उनके घुटने तक पैर और कोहनी तक दोनों हाथों को काटना पड़ा। सेप्सिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शरीर में कोई इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैलता है कि उसे खत्म करने के लिए बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम बॉडी ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। यह आमतौर पर तब होता है जब इन्फेक्शन शरीर के किसी खास हिस्से में फैल जाए, जैसे कि फेफड़ों में निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन, किडनी या ब्लैडर में यूरिन इन्फेक्शन, पेट में अपेंडिक्स, लिवर या फिर गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन के अलावा दिमाग में इन्फेक्शन या स्किन में किसी घाव या कट के जरिए हुआ इन्फेक्शन। आमतौर पर जब इन्फेक्शन होता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, जिसका काम ही है परेशानी का समाधान करना। लेकिन कभी कभी ये इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसी वजह से प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम को ये समझ नहीं आता कि परेशानी कहाँ है। इन्फेक्शन भले ही किसी एक जगह पर हो, लेकिन पूरे शरीर में एक केमिकल सिग्नल को भेज दिया जाता है। नतीजतन आपका डिफेंस सिस्टम ही आपके शरीर के जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे ही सेप्सिस कहा जाता है। ये नुकसान अलग अलग तरह का हो सकता है। सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाने का सबसे पहला और खतरनाक नुकसान है सेप्टिक शॉक। इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत नीचे गिरने लगता है। जब ऐसा होता है तो दिमाग, दिल, किडनी और लिवर तक खून और ऑक्सीजन सही समय पर नहीं पहुंचती। सीधी सी बात है, जब शरीर में इन अंगों को फ्यूल यानी कि खून ही नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे। इसी वजह से कई बार एक साथ कई ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। इसके अलावा इसका फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। कई मरीजों के फेफड़ों में सूजन आ जाती है और पानी भरने लगता है। इसे ARDS कहते हैं, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ऐसे में इंसान को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि उन्हें पूरी हवा नहीं मिल रही हो। कई बार आईसीयू में वेंटिलेटर तक लगाना पड़ता है और ठीक होने के बाद भी फेफड़े पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। एक और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है DIC यानी कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें शरीर के अंदर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। ये थक्के खून का रास्ता रोक देते हैं, जिससे अंदरूनी अंगों को नुकसान होता है। और एक अजीब बात यह है कि दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर खून रुकता भी नहीं है, यानी कि ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। मतलब शरीर का सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इन सब के चलते शरीर के सबसे जरूरी अंग यानी कि किडनी पर भी इसका असर देखने को मिलता है। वो कैसे? दरअसल जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो किडनी खून साफ नहीं कर पाती, शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और कई बार डायलिसिस तक की जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोगों में नुकसान लंबे समय तक बना रह सकता है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग सेप्सिस से बच भी जाते हैं उन्हें महीनों तक थकान, कमजोरी, याददाश्त की दिक्कत, ध्यान लगाने में परेशानी, मूड का बदलना या बार बार इन्फेक्शन होने जैसी समस्याएं रह सकती हैं। कुछ लोगों को मानसिक डर या तनाव भी बना रहता है। इसे पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम कहा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेप्सिस सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये बढ़ जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है और फिर उसकी मौत भी हो सकती है। मंजीत के केस में सेप्सिस का कारण था कैप्नोसाइटोफेगा नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आमतौर पर जानवरों में पाया जाता है, खासकर कुत्ते और बिल्ली में। जानवरों की बॉडी इस बैक्टीरिया से लड़ने में काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन इंसानों के लिए ये बैक्टीरिया काफी खतरनाक होता है। ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में तब पहुंचता है जब कोई जानवर उसे काटता है, उसे चाटता है या उसकी लार किसी कट या स्क्रैप पर लग जाती है।
इंसानों में ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करता है, जिससे सेप्सिस की सिचुएशन बन जाती है। शुरुआत में इसमें बुखार आना, ठंड लगना, थकान होना और शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने जैसी समस्या होती है, लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया फैलने लगता है वैसे वैसे शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन की समस्या होने लगती है। मंजीत के केस में उनके पेट डॉग ने उन्हें प्यार से चाटा, शरीर में एक जगह कट था जिससे बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच गया और उससे सेप्सिस की बीमारी हो गई। मंजीत को बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनके हाथ और पैरों को काटना पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्ट करने पर बॉडी का जो मैकेनिज्म है पहले वो दिल, दिमाग और फेफड़ों जैसे जरूरी ऑर्गन को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए हाथ और पैरों तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जब काफी देर तक वहां पे खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उस हिस्से की टिश्यू खराब होकर धीरे धीरे मर जाते हैं। इसे गैंग्रीन कहा जाता है और ऐसी सिचुएशन में डेड टिश्यू को शरीर में छोड़ देना ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए पेशेंट के इन अंगों को काट देना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। यूके नेशनल हेल्थ सर्विस की माने तो सेप्सिस को प्रिवेंट करना संभव है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप हाइजीन का ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए, कट या फिर कोई भी स्क्रैच हो तो उसको साफ करके कवर करके रखना चाहिए। क्रोनिक बीमारी वाले लोग अपने रेगुलर बेसिस पर अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें और किसी भी इन्फेक्शन की जल्दी पहचान करने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्के से इन्फेक्शन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। केमिस्ट से बिना पूछे कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपकी ये भूल आपके इन्फेक्शन को सेप्सिस की शक्ल में बदल सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।